तो गैस अभी हमारे समीर भाई से पूछते हैं। समीर भाई ने IR किया हुआ है तो IR टिप्स भी देंगे और जनरल टिप्स भी देंगे। तो बताइए समीर भाई, कैसे क्रैक करना है जामिया? यार IR ना यहाँ पे एक्चुअली 2 तरह का IR होता है। हाँ। मास्टर्स में एक तो अपना है जो एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ है, उसके अंदर है, उसको कहते हैं MA पॉलिटिक्स इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज़। उसके बाद जो दूसरा IR है वो है वेस्ट एशियन स्टडीज़ डिपार्टमेंट है, सेंटर है उसके अंदर, जिसका नाम है MA इंटरनेशनल रिलेशंस वेस्ट एशियन स्टडीज़, ठीक है। और तो ये 2 कोर्स है। इसमें जो मेन वाला है, जो IR एक्चुअल में है, जो एरिया स्टडीज़ वाला है, वो है MA पॉलिटिक्स इंटरनेशनल एंड एरिया स्टडीज़, ठीक है। उसके अंदर अलग अलग जो एरियाज़ होते हैं, जैसे वेस्ट एशिया हो गया, साउथ एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, कोकेशस हो गया, यूरोपियन स्टडीज़ हो गया, ये सब एरियाज़ को कवर करते हैं, एक्सटेंसिवली पढ़ते हैं सेमेस्टर वाइज, ठीक है। तो इसका एंट्रेंस होता है भाई, इसका एंट्रेंस 2 पार्ट में डिवाइड होता है, एक सब्जेक्टिव प्लस में ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता है 40 मार्क्स का, जिसके अंदर IR से रिलेटेड, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड MCQs आते हैं। उसके बाद में फिर सेकंड आपका जो पोर्शन होता है वो सब्जेक्टिव टाइप होता है 60 मार्क्स का। उसके अंदर 6 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 4 अटेम्प्ट करने होते हैं, 15 का एक होता है। वो जितने भी मतलब जैसे 25 का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो 25 में क्या करंट इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे ना कि जैसे ट्रम्प आया है तो ट्रम्प की पॉलिसी हो गई है ना, या फिर कोई वोट चल रहा है तो वहाँ उसके बारे में प्रेजेंट सिचुएशन वहाँ पे क्या हो रहा है, इस टाइप में क्वेश्चन आते हैं। और मतलब पॉलिटिकल साइंस से जो पॉलिटिकल थॉट है अपना, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, उससे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे करके IR का जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जाता है। करंट अफेयर्स वगैरह? करंट अफेयर्स ना IR से रिलेटेड आते हैं। इंग्लिश वगैरह ऐसा इंग्लिश कुछ नहीं आती, कुछ नहीं आती, सिर्फ IR का और पॉलिटिकल साइंस का उसमें मटेरियल होता है, वो मैटर होता है। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना फ़ायदेमंद होगा? बहुत फ़ायदेमंद होगा। PYQ के अंदर मैं बता रहा हूँ आपको, 40 मार्क्स का जो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, उसके अंदर में आप यकीन मानिए, अगर आपने पिछले 5 या 6 साल के लगाए हैं ना PYQs, तो उसके अंदर कम से कम आपके 40 में से 20 से 25 क्वेश्चंस आपको रिपीट एग्जैक्ट नहीं होंगे, बट उस टाइप के आ जाएंगे, मतलब समझ रहे हैं। बहुत फ़ायदा होगा उससे। और इतनी ही कट ऑफ जाती है, 100 में से ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव की जाती है ख्याल से 50-60 के बीच में। पहले तो उन चीज़ आती थी, आजकल पता नहीं कंपटीशन कैसा क्या हो रहा है, तो कट ऑफ नीचे जा रही है। मतलब लिस्ट भी 8 या 9 लिस्ट आ रही है। अच्छा। आज के टाइम में, पिछले साल में इतनी आई। और कुछ आपकी तरफ से टिप्स? और टिप्स तो मैं यही दूंगा कि एक आधी बुक है, जैसे नॉर्मन लोव की है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, सॉरी बेलिसन स्मिथ की है, ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स। उसके बाद फिर नॉर्मन लोव की है मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। ये 2 बुक मस्ट है। और PYQ उसको सोल्व करें, प्लस में जो नेट के IR के जो 090 कोड है जिसका, उसका जो पेपर 2 है, उसको जितना हो सके उतना सोल्व करें। और अगर आपके पास JNU के IR के और जो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है, उसके अगर PYQ मिल जाएंगे एंट्रेंसेस के, तो उनको सोल्व करें, उससे बहुत यकीनन फ़ायदा मिलेगा। और जितने भी करंट अफेयर्स में जो IR से रिलेटेड जो इवेंट चल रहे हैं, वर्ल्ड इवेंट्स, उनको कवर करें, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव टाइप में। और कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन में, एक एवरेज? मेरे ख्याल से 1 से 2 महीने में, अगर मतलब ऐसे सिलेक्टिवली पढ़े ना स्मार्ट तरीके से, तो आराम से हो सकता है। आपको कितना टाइम लगा था? यार मैं तो JNU की तैयारी कर रहा था, तो मुझे तो मान के चलो 2-3 महीने मैंने किया था उसमें। 2-3 महीने मतलब मेरा ये था, मैंने 20 साल के नेट के क्वेश्चन किए थे, सोल्व किए थे। 20 साल के PYQ थे, एक PYQ मैंने सोल्व किया था, उससे मेरे को बहुत फ़ायदा हुआ। सही बात है, बहुत शुक्रिया समीर भाई। और भी कुछ होगा तो आपसे पूछेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई।